बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम ग्रेड 9 न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है, और इन दोनों क्वेश्चंस में स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर किन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप सादा से याद रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दो किस्म के फार्मूले यूज़ होंगे। एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है, विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसी फार्मूले को यूँ भी लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जबकि यहाँ पर दूसरा फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो a माइनस बी का होल क्यूब है, और ये फार्मूला इक्वल है जी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और इसी फार्मूले को अगर हम दूसरे अंदाज में लिखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। यानी यहाँ जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस सेकंड फॉर्म में होगा, और हम सिंपली उनके साइन का ख्याल रखते हुए हम उसे फैक्टराइज करेंगे और हम उसे इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर तो प्लस वाली फॉर्म होगी तो फिर वो ये फॉर्म बनेगी, और अगर माइनस का साइन मौजूद होगा तो फिर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। तो आइए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये हमें गिवन है जी 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू है। अभी जो हमें चार वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें से 8x क्यूब ये 2x का होल क्यूब है, जबकि ये 1 जो लास्ट पर है बेसिकली ये 1 का क्यूब है। तो हम एज पर फार्मूला, चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब के बाद प्लस 3 फार्मूले का है तो ये हम 3 लिखेंगे, उसके बाद a स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2x आ जाएगी, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है, और इसी तरह प्लस 3 इंटू a और इंटू b का स्क्वायर विच इज़ 1। तो अब चूँकि ये हमारे पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, इट मीन्स के इट इज़ 2x प्लस 1 होल क्यूब। ये हमारे पास 2x प्लस 1 के होल क्यूब की फॉर्म बन गई, और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 27a क्यूब प्लस 108 a² b प्लस 144 ab स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों जो क्यूब्स हैं, ये 27a क्यूब है, ये 3a का क्यूब है, इसे हम यहाँ लिख लेंगे, और 64b क्यूब जो है ये बेसिकली 4b का क्यूब है। तो आपके पास इस तरह से a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू आ गई, और चूँकि यहाँ पर सारे साइन प्लस के हैं तो हम पार्ट नंबर 1 वाली टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्लस 3 इंटू a हमारे पास 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू b हमारे पास 4b है, इसी तरह प्लस 3 a हमारे पास 3a और b हमारे पास 4b है, उसका स्क्वायर आ गया। तो अब चूंकि हमने इसे बाकायदा तौर पर कन्वर्ट कर लिया, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 4b क्यूब में, लिहाजा ये हमारे पास a जो कि 3a है प्लस b जो कि हमारे पास 4b है, इसका होल क्यूब बन गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया जी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है x क्यूब प्लस 18x² y प्लस 108x y स्क्वायर प्लस 216 y क्यूब।
तो यहाँ पर भी हमारे पास क्यूब वाली दो वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यूब और 216 वाई क्यूब। तो इसे भी हम जो सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो एक्स क्यूब है ये तो सिंपली एक्स का होल क्यूब हो गया, और 216 वाई क्यूब जो है ये हमारे पास 6 वाई का होल क्यूब हो गया। अब चूंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं लिहाजा +3 इंटू ए स्केयर, तो ए हमारे पास x है, x का स्केयर लिखेंगे, इंटू बी विच इज़ 6y, +3 फार्मूले का, इंटू ए विच इज़ x, और इंटू बी स्केयर विच इज़ 6y होल स्केयर। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास ए क्यूब +3 ए स्केयर बी +3 ए बी स्केयर प्लस बी का होल क्यूब बन गया। लिहाजा ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। हम इसे लिख देंगे x प्लस 6y होल क्यूब, डेट इज़ ओवर आंसर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्केयर माइनस 60 एक्स स्केयर वाई। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फार्मूला नंबर 2 की टेक्निक यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। लिहाजा अपने उसी तरह यहाँ पर पहले दोनों क्यूब्स फाइंड करेंगे। 8x क्यूब ये हमें मालूम है कि ये 2x का होल क्यूब है, और इसी तरह हम यहाँ पर पहले प्लस लगाते हैं, और जो 125 है चूँकि वो 5 का क्यूब है, तो हम माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर -5y का होल क्यूब कर देंगे। और इसके बाद हम फार्मूले का प्लस लगाकर 3 इंटू ए स्केयर, और ए हमारे पास क्या है जी 2x है इसका स्केयर, और इंटू बी हमारे पास -5y है। इसी तरह हम +3 करेंगे इंटू ए विच इज़ 2x, और इंटू बी स्केयर जो कि हमारे पास -5y का होल स्केयर है। तो अब चूंकि ये हमारे पास वंस अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर वाली फॉर्म बन गई। उसूली तौर पर ये हम इसे उसी तरह ए की वैल्यू लिखेंगे 2x, और चूंकि बी हमारे पास -5y है तो हम इसे लिखेंगे -5y का होल क्यूब, और इस तरह से हमारे पास की फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्योंकि क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, तो लिहाजा ये क्यूब वाली फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 वाली क्यूब वाली फॉर्म से डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम याद रखेंगे कि यहाँ पर हमने दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इस तरह से दो क्यूब ऐड हो रहे हैं तो ये इक्वल होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के। और इसी तरह अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, तो ये इक्वल होता है जी ए माइनस बी और इनटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, और हमें यहाँ पर गिवन है जी 125 ए क्यूब -1। तो अब जो 125 है वो 5 का क्यूब है, और ए क्यूब है तो ये ए का होल क्यूब हो गया। तो 5a का होल क्यूब माइनस, और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। तो अब ये फॉर्म हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई, यानी फार्मूला नंबर 2 बन गया। लिहाजा हम फार्मूला नंबर 2 की फॉर्म में इसको लिखेंगे, जो कि a माइनस बी के इक्वल है, और a हमारे पास 5a माइनस 1 है। और फिर ए स्केयर है, ए हमारे पास 5a है, 5a का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25a स्केयर। उसके बाद प्लस ए बी, ए की वैल्यू 5a है, बी की वैल्यू 1 है, तो 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5a, और प्लस बी स्केयर, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 का स्केयर 1 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और सेकंड पार्ट हमें गिवन है 64 एक्स क्यूब प्लस 125। अब यहाँ पर हम 64 एक्स क्यूब को देखते हैं, तो ये 64 4 का क्यूब है, और ये 4x का होल क्यूब बन गया। सिमिलरली 125 5 का क्यूब है, तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई, यानी फार्मूला नंबर 1। तो इसके मुताबिक हम इसे लिखेंगे जी ए प्लस बी, यानी 4x प्लस 5 इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ए हमारे पास 4x है, और 4x का स्केयर लेंगे तो वो बन जाएगा 16x स्केयर, माइनस फार्मूले का ए बी, 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 20x प्लस बी स्केयर, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। इसी तरह जी हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट हमें गिवन है जी 1000 ए क्यूब प्लस 1।
तो अभी जो 1000 है बेसिकली ये 10 का क्यूब है और साथ a है तो इसमें लिखेंगे 10a होल क्यूब प्लस, और ये क्योंकि 1 है 1 का क्यूब 1 होता है। तो अब ये वंस अगेन फिर हमारे पास फार्मूला नंबर 1 वाली फॉर्म बन गई, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली, लिहाजा 10a प्लस 1 यानी a प्लस b इंटू ए स्केयर। तो 10 का स्केयर आ जाएगा जी, 10a का स्केयर हम ले लेंगे, वो आ जाएगा 100a स्केयर माइनस फार्मूले का, और a b 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 10a, और b का स्केयर लेंगे 1 और हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमें गिवन है जी x रेज टू पावर 6 माइनस 27। अब ये जो हमारे पास x रेज टू पावर 6 माइनस 27 है, इसमें अगर देखा जाए तो जो x रेज टू पावर 6 है बेसिकली ये x स्क्वायर का क्यूब है, क्योंकि 2 3 आर 6 होते हैं, और 27 जो है जी हमारे पास ये 3 का क्यूब हो गया। तो वंस अगेन हमारे पास ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म बन गई, लिहाजा फार्मूला नंबर 2 का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले की रूह से हमारे पास a की वैल्यू है x स्केयर और माइनस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3। तो ये a माइनस बी वाली फॉर्म हो गई इंटू ए स्केयर, एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो इट विल बी x रेज टू पावर 4 प्लस ए बी 3 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3x स्केयर, और प्लस b स्केयर, b हमारे पास 3 है और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, 343x क्यूब प्लस 216 हमें गिवन है। तो 343 जो है जी बेसिकली ये 7 का क्यूब है, और इसे हम 7x का होल क्यूब लिख देंगे, प्लस 216 है और ये हमारे पास 6 का क्यूब। अब सिमिलरली फार्मूला नंबर 1 a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म है, तो a प्लस b यानी 7x प्लस 6 इंटू ए स्केयर, 7x का स्केयर लेंगे तो डेट विल बी 49x स्केयर, माइनस फार्मूले का ए बी 7x इंटू 6 इट विल बी 42x प्लस बी स्केयर विच इज 6, और 6 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 36। अब हम चलते हैं जी अपने 6th पार्ट की तरफ, 27 माइनस 5 12y क्यूब। अब 27 तो हमारे पास ऑलरेडी 3 का क्यूब है, माइनस और 5 12 ये 8 का क्यूब है, तो इट विल बी 8y होल क्यूब। फार्मूला नंबर 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म है, लिहाजा a माइनस बी 3 माइनस 8y इंटू ए स्केयर, a हमारे पास 3 है इट विल बी 9, प्लस फार्मूले का a इंटू बी 3 इंटू 8y इट विल बी 24y प्लस बी स्केयर, तो 8y का स्केयर लेंगे डेट विल बी 64y स्केयर। तो ये हमारे पास ये 6 पार्ट था जिसे हमने बाकायदा फैक्टराइज किया, और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह 4.3 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।